सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी देकर करोड़ों पेंशनभोगियों के जीवन में खुशियां लाएगी। यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता होगी बल्कि बुजुर्गों के प्रति समाज की संवेदनशीलता का प्रतीक भी होगी। ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025 देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। केंद्र सरकार एप्स 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 योजना के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को वर्तमान के 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की तैयारी में है। यह निर्णय लाखों बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। मौजूदा पेंशन व्यवस्था की चुनौतियां आज के दौर में बढ़ती जीवनयापन की लागत को देखते हुए मासिक 1,000 रुपये की पेंशन राशि अत्यंत अपर्याप्त है। इस राशि से न तो स्वास्थ्य संबंधी खर्च पूरे होते हैं और न ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। कई पेंशनधारी इस न्यूनतम राशि पर निर्भर रहकर कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। महंगाई दर के अनुपात में पेंशन की राशि कभी भी संतोषजनक नहीं रही। एक समय जो राशि पर्याप्त लगती थी वो आज की परिस्थितियों में बेहद कम है। इसी वजह से पेंशनधारकों और उनके संगठनों की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि न्यूनतम पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। प्रस्तावित वृद्धि का प्रभाव यदि यह प्रस्ताव अंतिम रूप ले लेता है तो इससे लगभग 6 लाख से अधिक पेंशनधारकों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। वर्तमान में 1,000 रुपये या इससे कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को अब प्रतिमाह 3,000 रुपये मिलेंगे। यह वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक दशा में सुधार लाएगी बल्कि उन्हें एक गौरवपूर्ण जीवन जीने में भी सहायता प्रदान करेगी। इस राशि से बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर भी खर्च कर सकेंगे। यह वृद्धि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। पात्रता और लाभार्थी यह योजना उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो पहले ईपीएफओ के सदस्य रहे हैं और जिनकी पेंशन एप्स 95 स्कीम के अंतर्गत आती है। मुख्यतः वे कर्मचारी जिन्होंने संगठित क्षेत्र में काम किया है और ईपीएफ में नियमित योगदान दिया है इस योजना के पात्र हैं। 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद व्यक्ति इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। पेंशन की राशि व्यक्ति के आधारभूत वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर निर्धारित की जाती है। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को पुनर्तः डिजिटल बनाया गया है। इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित चरणों का पालन करके घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां सदस्य पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करना आवश्यक है। इसके बाद फॉर्म 10D भरना होता है जो पेंशन आवेदन का मुख्य फॉर्म है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होता है। पारंपरिक आवेदन विधि जो व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं है वे अपने निकटतम ईपीएफओ कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहां फॉर्म 10D उपलब्ध होता है जिसे हस्तलिखित रूप में भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। एक बार आवेदन की स्वीकृति मिल जाने के बाद पेंशन राशि नियमित रूप से आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित होने लगती है। एप्स 95 योजना की समझ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक केंद्रीय सरकारी योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये योजना उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की गणना व्यक्ति की सेवा अवधि, वेतन और योगदान के आधार पर की जाती है। सामाजिक और मानसिक लाभ 3,000 रुपये की पेंशन राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि यह बुजुर्गों के लिए सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। जिन लोगों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है उनके लिए ये राशि एक मजबूत आधार का काम करती है। यह वृद्धि बुजुर्गों को यह एहसास दिलाती है कि समाज और सरकार उनके दशकों के योगदान को पहचानते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने जीवन के अंतिम चरण में भी गरिमा के साथ जी सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस नई पेंशन व्यवस्था को 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य है। इसके लिए सभी संबंधित पेंशनधारकों को अपने दस्तावेजों की अद्यतन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों के बाद सरकार इस योजना में और भी सुधार करने पर विचार कर रही है। इससे पेंशनधारकों को अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। डिजिटल पहल और सुविधाएं सरकार पेंशन संबंधी सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी
बल्कि समय और श्रम की भी बचत होगी। मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेंशनधारी अपने खाते की स्थिति, भुगतान का विवरण और अन्य संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एप्स 95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान भी दिलाएगी। हालांकि 3,000 रुपये की राशि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत अधिक नहीं है, फिर भी यह एक सकारात्मक शुरुआत है। उम्मीद है कि भविष्य में इसमें और भी वृद्धि होगी। ये योजना दिखाती है कि सरकार अपने नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों की चिंता करती है और उनकी आवश्यकताओं को समझती है। यह वृद्धि लाखों परिवारों के लिए आशा की किरण है। अस्वीकरण: ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।